एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड। इसमें डिवाइड फॉर्म में दिया है, जैसे आपने पहले भी चैप्टर में एक्सरसाइज में किया आपने कि डिवाइड होता है, जो डिवाइड है उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। और ये जो आपका पार्ट होता है वो होता है LHS और ये वाला पार्ट होता है आपका RHS। तो जो RHS पार्ट होता है उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे 2/8 ये आपका क्या डिनोमिनेटर है और ये आपका नोमिनेटर है। जो तो डिनोमिनेटर होता है वो डोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर आपका नोमिनेटर बन जाता है। ऐसे किया था आपने, तो सेम इसमें आपको वही प्रोसेस करनी है, बस इसमें क्या है डेसिमल वाले फॉर्म थे। अभी तक आपने फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसा किया था और होल नंबर में आपने ऐसा किया था। यहाँ पे क्या है, ये डेसिमल फॉर्म है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सेम वही है, 0.4 डिवाइड 2। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। सबसे पहले हमको डेसिमल रिमूव करना है। डेसिमल रिमूव करने को क्या बताया था, जब हम डेसिमल की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर और जितने नंबर होते हैं उतने हम जीरो लगाते हैं। जैसे मान लीजिए 2.8694 है, तो हमने रिमूव किया और हमने नीचे लगाया 1 और फिर 1 2 3 4 कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो लगाए। ठीक है, कभी भी आप ये संग में मत रखना, जैसे ये डेसिमल और ये कभी संग में नहीं रहेगा। डेसिमल रिमूव करा जाता है उसके बाद ही नहीं लगाए जाते। तो रिमूव करने का या तो दो मिनट इस तरह से आप करके रिमूव करके हटा दिया करके, या फिर सीधे आप ऐसे करके अंदाजा लगा के कि अगर डेसिमल हटता तो इसकी जगह पे 1 आता, फिर 1 2 3 4 ऐसे हम जीरो लगाते। कभी भी ये डेसिमल और ये एक साथ नहीं रखे जाते। अब यहाँ देखिए, ये आपने रिमूव कर दिया, हटा दिया। जैसे रिमूव किया तो आपका कितना होगा 10। ये आपका होल नंबर है तो यू कैन राइट 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2/1 की वैल्यू किसी के बराबर होगी 2, बिकॉज 2 इज अ होल नंबर। इसके नीचे अगर हम 1 लगा देंगे तो हमारी वैल्यू वही की वही रहेगी हमारे होल नंबर की। नाउ अब आपके पास रह गया 4, आगे की जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो 4/10 डिवाइड बाय 2/1। अब आप इसको चेंज करेंगे, डिवाइड को किसमें, मल्टीप्लाई में। 4/10 मल्टीप्लाई, अभी आपका चेंज हो जाएगा 1/2। अगर कट सकते हैं तो आप काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आपका आंसर आया 1/5। दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट देखिए, 2.48 डिवाइड बाय 4। सबसे पहले हम रिमूव करेंगे, सॉल्व 2.48 डिवाइड बाय 4। डेसिमल रिमूव कर रहे हैं, हम हटा रहे हैं, उसके बाद उसकी 1 डेसिमल की जगह पे 1 दो नंबर है तो हमने 2 0 लगाए। तो हमारा नंबर क्या हो गया, 248/100 डिवाइड बाय 4। ये हमारा हुआ। अब हमारा 4 कैसा है, होल नंबर है। अगर 4 होल नंबर है तो हमें उसके नीचे 1 हम यू कैन राइट लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 248/100। अब इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चेंज होगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर मींस रेसिप्रोकल होगा, ये होगी। अब काटेंगे, 4 1 जा 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, देन 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। कट गया। अब आपका कितना बचा, यहाँ पे ये बचा, देन फिर कट सकता है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब आपका कटेगा क्या, 31/50। दिस इज द आंसर। नाउ आपका फिफ्थ पार्ट आई एम सॉल्विंग हियर। मैं फिफ्थ पार्ट यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। एक मिनट, पहले 7 पार्ट देख लीजिए, फिर 6 7। इसमें भी क्या है, 3.96 डिवाइड बाय 4 आपने रिमूव किया, देन आपके कितने हैं 1 और 2 नंबर है तो 100। तो आप यहाँ पे फिर आप लिखेंगे 396/100 डिवाइड बाय 4 के नीचे आप यू कैन राइट 1 बिकॉज इट इज अ होल नंबर। नाउ 396/100 आप चेंज करेंगे साइन, तो ये 1/4 हो जाएगा। नाउ कट करेंगे, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 8 जा 16, देन से फिर से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 9 जा 18, 99। अब किससे कटेगा, 99/100 कितना है आपका, 99/100। अभी किसी से कट सकता है, नहीं कट सकता, तो 100 है तो आपको उसमें चेंज कर सकते हैं, किसमें, डेसिमल फॉर्म में। कैसे करेंगे, एक पेयर ही हो गए 9, एक पेयर ही हो गए 9, देन डेसिमल और 0। ये आपका आंसर है। नाउ 7 पार्ट देखिए, 0.80 का, 0.80 आपने रिमूव किया अपॉन 100,
डिवाइड बाय 5. नाउ चेंज करेंगे 80/100 डिवाइड बाय 5/1. अब आप इसको चेंज करेंगे साइन को. 80/100 मल्टीप्लाई 1/5. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. आपका आंसर आया 4/25. दिस इज द आंसर. अब आइए फिफ्थ वाले सम पे. ये यहाँ पे फिफ्थ वाला सम देखिए. फिफ्थ वाले सम में 651.2 डिवाइड बाय 4. अगर हमने इसको रिमूव किया तो 10 आया. 6512/10 डिवाइड बाय 4/1 से. ठीक है. अब इसके बाद हम डिवाइड करेंगे 6512/10 मल्टीप्लाई 1/4. मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे. अब देखिए कोई कट रहा है यहाँ से 2 से. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 बचा. 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. अब कितना फिर कट हो सकता है 2 से. 2 5 जा 10, देन 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. कितना आ रहा है आपका 1628/5 मल्टीप्लाई 2. मैंने यहाँ लिख लिया. यू कैन सॉल्व हियर. यही सॉल्व करना है आपको. मैंने यहाँ लिख लिया. देन आप किससे कर सकता है 2 से. 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. इसका है आपका 814/5. अब आप इसको अब ये आया 814/5 जिसका आंसर आया. अब इसमें हम डिवाइड लगाएंगे. 5 का हमने डिवाइड लगाया 814. देन 5 1 जा 5. कितना आया 3. देन 1. 5 6 जा 31. देन उसके बाद हमने 4 नीचे उतारा तो 5 2 जा 10. उसके बाद आपका 4 आया. अब 4 में नहीं जा सकता तो हमें क्या करना है. आपके जो क्वेश्चन थे वो सारे कैसे थे डेसिमल फॉर्म वाले सारे क्वेश्चन हैं. तो आप डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं. देन 5 8 जा 40. तो आपका कितना आंसर आया. इसका आंसर आया 162.8. दिस इज द आंसर. ऐसे ही जो वाले सम है इसमें जो आंसर यहाँ पे छोड़े ये आंसर सही है. यहाँ पर ये आंसर सही है पर आपको क्या है आपके सारे जो क्वेश्चन गिवन है वो कैसे है डेसिमल फॉर्म में. तो आप इसको भी क्या करिए डेसिमल फॉर्म में चेंज करिए. ये आंसर भी आपका सही है कि आपने यहाँ तक करा तो भी सही है. पर अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर किस में आएगा डेसिमल फॉर्म में आएगा. जैसे 5 है 1 में जाएगा. 1 में नहीं जा सकता. आपने पॉइंट लगाया 0 उतारा तो 5 2 जा 10. तो कितना आया इसका 0.2. यहाँ पे लिख लीजिए इजिकल टू 0.2. दिस इज द आंसर. ऐसे सबको आप डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर क्या है ये डेसिमल फॉर्म में गिवन है. ऐसे आपका ये 425 ये तो है 0.99 आपका ये भी डेसिमल फॉर्म में आ गया. अब बचा 30/50 31/50 डिवाइड बाय 31. अब इसमें नहीं जा सकता तो आप पॉइंट लगाया आपने 0 उतारा. 50 6 जा 300 देन 10. पॉइंट लगा चुके हैं तो हम एक बार 0 हर स्टेप में यूज कर सकते हैं. 52 जा 100. आगे डेसिमल अकेला नहीं रखते तो 0.62. तो इसका आंसर कितना आया आपका 0.62. दिस इज द आंसर. नाउ आपका एक बचा है कौन सा वाला ये वाला. इसमें है 25 डिवाइड बाय 4. अब 4 में नहीं जा सकता पॉइंट लगाया 0. 25 2 1 जा 25. 10 में से 5 गए 5. देन फॉर डेसिमल लगा दिया है तो हम 0 यूज कर सकते हैं. 25 6 जा 150. 0 0 0 अब 0. तो कितना आंसर आया इसका इजिकल टू 0.16. दिस इज द आंसर. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड. बस इसमें यही था आपका आंसर. यहाँ तक भी ये भी सही था पर आपको क्या है ये कैसे फॉर्म में दिए हुए हैं सब डेसिमल फॉर्म में है. इसलिए हमने सारे आंसर को किसमें डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लिया डिवाइड करके. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड.